नमस्कार मित्रों। जो सीरीज चल रही है रिसोर्स के बारे में कि कौन सी चीज़ छोड़ें, कौन सी चीज़ पकड़ें, कौन सी गाड़ी पकड़ें, गाड़ी यानी बुक, कौन सी बुक को जब बार बार पढ़ें, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जो आपके लिए ज़रूरी हैं और आपको वहीं तक रुकना चाहिए। ज़्यादा खोदने की ज़रूरत नहीं है। इतिहास है तो इतिहास में कि भाई इतिहास में जाके हम देख के आएंगे फिर ही हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। आप बहुत आसानी से राजस्थान हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो बहुत आसानी से आप कवर कर सकते हो। राजस्थान हिस्ट्री के पीछे एक रीज़न है कि अभी हम राजस्थान से हैं और हमारी कुछ इमोशनल चीज़ें हैं ऐसी कि जिनसे हम जुड़े होते हैं और हमें लगता है कि ये तो हमें पढ़ना ही चाहिए। भाई साहब, एग्ज़ाम निकालना अलग चीज़ है, इमोशनल होना अलग चीज़ है। राजस्थान के बाहर के जो कैंडिडेट हैं वो भी तो एग्ज़ाम निकालते हैं, अच्छे तरीके से निकालते हैं, अच्छे नंबर लेके आते हैं। उनको तो राजस्थान से कोई इमोशनल अटैचमेंट इतना नहीं होगा जितना आपको है। तो वो मत बनिए। राजस्थान का हिस्सा है इसलिए उसको आप सिलेबस का हिस्सा है इसलिए आप उसको पढ़िए, लेकिन इतना पढ़िए कि जितनी एग्जाम की डिमांड है। एग्जाम में आपको वहां पर ज्ञानी बनने की तो वैसे भी जरूरत नहीं है और बन भी नहीं पाओगे क्योंकि आपको टाइम नहीं देता एग्जाम। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, उनके बारे में हम जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि मेंस स्टॉर्मिंग यानी कि मेंस की टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च हो रही है 16 तारीख से। बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है और बहुत शानदार प्रोडक्ट है हमारा। इस प्रोडक्ट से मैं इमोशनली अटैच्ड हूँ क्योंकि मैं खुद इसमें इन्वॉल्व हूँ, पेपर सेट करने में भी, पेपर चेक करने में भी। अब इसमें है क्या, देखिए कि मैंने यहाँ पर इसका जो पोस्टर डिजाइन किया इसमें बताया कि देखो कि ये प्रोग्राम क्यों ज्वाइन करना चाहिए। मैं बार बार आपको कहता हूं कि मॉडल आंसर वो नहीं होता कि जो कि आपको कॉपी पेस्ट करके पकड़ा दिया जाता है। मॉडल आंसर में उन चीजों का जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए। वो सबसे ऊपर आती है टाइम लिमिट, कि आप कोई 2 नंबर का आंसर 10 मिनट में लिख रहे हो तो फिर वो मॉडल आंसर नहीं है। मॉडल आंसर में अगर आप 2 नंबर वाले मटेरियल में मॉडल आंसर में आप उसको एक पेज पकड़ा रहे हो, वो मॉडल आंसर नहीं है। मॉडल आंसर वो होता है कि जिसमें प्रैक्टिकलिटी के साथ इस टाइम में इतना सा आंसर एक अच्छा कैंडिडेट लिख सकता है, वो मॉडल आंसर होते हैं। प्रेजेंटेशन जो होती है कि वो कैसे कैसे इसकी की जा सकती थी, वो मॉडल आंसर होता है। तो इसमें अच्छे वाले मॉडल आंसर आपको मिलेंगे जिससे आप वाकई में सोच पाएंगे, समझ पाएंगे कि भाई मैं कैसा लिख सकता था, अगर लिखता तो कौन कौन सी चीजें थी और किस किस तरह से लिख सकता था। तो टाइम लिमिट के साथ में मॉडल आंसर आपको दिए जाएंगे। फिर बाद में बात आती है कि आरपीएससी धीरे धीरे उसका जो पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का वो बदल रहा है, उसकी अलग अपनी डायनेमिक्स हैं जो यूपीएससी की तरफ जा रही हैं। उसके हिसाब से एकदम स्ट्रिक्टली कोशिश की जाएगी कि उसके साथ अलाइंड हो जो पेपर हो वो। बाद में कॉपी चेक कौन करेगा? कॉपियों में, मेंस की कॉपीज में हमने दिए हैं टेस्ट, 3 टिप्पणियां होती हैं, 3 रिमार्क्स होते हैं कि भाई समय सीमा का ध्यान रखें, अच्छा प्रयास है, मेहनत करते रहें, धन्यवाद, या फिर गुड लक। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारी जो कॉपी जो चेक करेगा उसमें या तो इंटरव्यू दे चुके, या फिर इंटरव्यू दे रहे, या फिर जो रिपीटर्स हैं यानी अपनी जो रैंक सुधार रहे हैं ऐसे कैंडिडेट होंगे। तो वो अच्छे से हर लाइन चेक की जाएगी, हर लाइन के बारे में आपको बताया जाएगा कि इस लाइन को आप इस तरीके से बेहतर लिख सकते थे। तो ये एक बहुत शानदार प्रोडक्ट लक्ष्य आरएस का होने वाला है। इसको जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनको वाकई में जरूर चुनना चाहिए। और जो फीडबैक है, आपको कोई फीडबैक दे दिया, जैसे वो रिमार्क्स हैं वो फीडबैक ही है, उसका कोई मतलब नहीं है, आप सबको सेम दे रहे हो, ठीक है। और आपको ये, अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि वैसा कौन लोग आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं। जहां पर हजारों में कॉपी आती है उनकी कॉपी कौन चेक करेगा, कौन इतनी लोड लेता है? आपको मैं दे दूं कॉपी चेक, आपको लो मैं कर देता हूं, लेकिन यही इसको कॉपी चेक थोड़ी बोलते हैं। पहले भाई जो कॉपी चेक कर रहा है उसको खुद को पता होना चाहिए कि एक अच्छा आंसर कैसा हो सकता है। तो ऐसा सा ये प्रोग्राम है, 16 तारीख से शुरू हो रहा है। 16 तारीख को सुबह 10 बजे इसका सेमिनार है, जिसपे सेमिनार की जो थीम है वो है कि साइंस ऑफ आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग से पहले आपको कुछ चीजों का पता होना चाहिए, कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। कुछ पता है नहीं, आंसर लिखने आके बैठ गए, पेन घिस रहे हैं ऐसे, और कोई मतलब है नहीं, सिर पकड़ के बैठे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। आप थोड़ी सी बेसिक जानकारी रखें, और जब आपको जानकारी है भी तो भाई साहब विद्वान तो बहुत लोग हैं, लेकिन ना सारे उस आरपीसी के हिसाब से आंसर नहीं लिख पाएंगे ना। आपका ज्ञान अगर इतना है तो आरपीसी में आपको इतना सा करके लिखना पड़ता है। अभी हम कहते हैं ना कि भाई साहब किसी से कुछ भी पूछते हैं नॉर्मली, कहते हैं तो इधर उधर घुमाने लगते हैं। तो वो इधर उधर हम क्यों घुमाने लगते हैं? क्योंकि हमारे में यानी कि वो आर्ट नहीं है कि जिससे कि अच्छे आंसर लिखे जाते हैं। तो उससे कैसे बचा जाए, कौन कौन सी एग्जाम में, हॉल में, मेंस के हॉल में कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन होगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है ये प्रोग्राम, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 16 से टेस्ट शुरू होंगे, 20 टेस्ट हैं। जो सिलेबस को तोड़ा गया है वो भी अच्छे से तोड़ा गया है, जिससे कि आपकी वाकई में जो एग्जाम की तैयारी भी साथ साथ हो सके। फिर वैसे ही प्री की टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च हो रही है, वो भी 16 से ही हो रही है। इसका कोई सेमिनार नहीं है, लेकिन आप सेमिनार में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि अगर आप प्री पास करेंगे तो फिर उसके बाद में आप भी
मेंस में तो बैठेंगे ही। तो इसमें भी सेम ही चीज़, पोस्ट टेस्ट एनालिसिस की कौन से सेक्शन में आपने अच्छा किया, कौन से सेक्शन में आपने नहीं किया, कौन से में अच्छा कर सकते थे, तो ये भी 16 से शुरू हो रही है। इसमें भी जो पेपर है वो की एक स्पेशल टीम हमारी बना रही है, जिसको स्ट्रिक्टली डायरेक्शंस दी गई हैं कि पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो आरपीएससी के स्टैंडर्ड के हिसाब से रखे। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत शानदार काम हो रहा है और बहुत शानदार पेपर आपको मिलने वाले हैं, और सिलेबस को उसमें भी इस तरह से दौड़ा गया है कि जिसमें आपकी सारी जो भी सब्जेक्ट हैं सबकी तैयारी साथ साथ हो सके। और फिर बाद में बात आती है योगा 2.0 की। ये योगा 2.0 के बारे में कि भाई योगा कौन सा, आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा रहे हो क्या? तो ऐसा तो भाई हम नहीं कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो टारगेट है, हाँ, आप अपने वहां तक पहुंचे और इधर उधर की मिस गाइडेंस के चक्कर में ना फंसें। तो ये प्रोग्राम भी एक हमारा अच्छा प्रोग्राम है, जो कि पहला जो सीजन था वो फुल हो चुका है। दूसरा जो सीजन है उसमें हमने सीटें जो हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा के रखी हैं, क्योंकि हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बढ़ गया है। तो इसलिए आपको मेंटरशिप बहुत और ज़्यादा अच्छे से मिल पाए, थोड़ा सा टीम के ऊपर भी ज़्यादा बर्डन ना बढ़े। तो अच्छा प्रोग्राम है। अब इसमें वही कि बार बार रिपीट करने का तो कोई मतलब नहीं कि 1-to-1 डिस्कशंस, टॉपर सेशंस। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा आया तो बोला कि सर ये तो कैसा प्रोग्राम है, आप इसकी कुछ छूट दे सकते हो कि इसमें 5,000 रुपये फीस में। मैंने कहा भाई 5,000 में छूट लोगे तो फिर बचेगा क्या? जीरो। हम आपकी मतलब कि बिल्कुल हम आपके साथ हैं, हम आपके हर पक्ष में आपके साथ हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आदमी, पापी पेट का सवाल है, इतना तो आदमी करता ही है। लेकिन फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब आपने कभी मेंस दिया है? बोला कि सर मेंस दिया था, इस बार हुआ नहीं। तो मैंने कहा कोई कोचिंग की है? कि सर 2 बार कोचिंग कर ली है। बड़े प्राउड के साथ कहा कि 2 बार कोचिंग कर ली है। मैंने कहा भाई कोई डिस्काउंट? कि सर कोचिंग वाले कहाँ डिस्काउंट देते हैं? मैंने कहा देख, यहाँ 5,000 रुपये में तू डिस्काउंट मांग रहा है और तू 2 कोचिंगों में 2 बार 2 पेटी दे आया, ठीक है? तब और उनसे, और आप उनको अकाउंटेबल भी नहीं मानते हो कि उन्होंने आपसे फीस ली और आपको इस लायक नहीं बनाया कि आप अच्छा कर पाओ, ठीक है? तो वो बातें अलग हैं। लेकिन इसमें ऐसे बच्चों से पूछिए जिन्होंने प्रोग्राम ज्वाइन कर रखा है, तो काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव इन्वायरमेंट बन रहा है इस प्रोग्राम का, और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस बच्चे दे रहे हैं इसमें। तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। काफ़ी टॉपर सेशन हो गया, स्वोट एनालिसिस आपका कि कहाँ कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो, विनिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, कौन सी चीज़ें होती हैं कि जो आदमी को अपने आगे तक लेके जाती हैं, और वही इंडिविजुअल टारगेट इसमें दिए जाते हैं। वीकली आपको टारगेट्स मिलते हैं, हर वीक आपका कई बार टेस्ट होता है, कई बार मतलब कि बहुत ही अल्टीमेट प्रोग्राम है। तो आप इसको ज्वाइन करें, अच्छा प्रोग्राम है। जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनको वाकई में रिजल्ट देने वाला है। बहुत इतनी ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है कि भाई सब कि पता ही नहीं क्या कोई नई चीज़ आ गई है। नई चीज़ तो है, नई चीज़ इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत पहले शुरू कर देनी चाहिए थी जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको, ठीक है? लेकिन नहीं की, क्योंकि ये मोटा पैसा भी तो कमाना होता है ना लोगों को। खैर कोई नहीं, तो ये अपने प्रोग्राम थे, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब चलते हैं वापस अपने मुद्दे पर कि इसके बारे में बात करेंगे। प्री में देखिए जो सिलेबस है इसमें आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन, हेरिटेज ऑफ राजस्थान, एक बुक, सिर्फ एक बुक, और किसी को ज्यादा ही मतलब कि ज्यादा ही शौक चढ़ाए तो सिर्फ 2 बुक। कौन सी? जैन एंड श्रीमाली की हिंदी ग्रंथ अकादमी वाली, जो राजस्थान की जो एक ऑफिशियल बुक है एक तरह से, उस बुक को आप पढ़ें। प्लस कोई इस बुक को नहीं पढ़ना चाहता है, कोई चाहता है कि जो बिल्कुल स्मार्ट स्टडी करना चाहता है, 10वीं की राजस्थान की जो बुक है, अकेले इससे काम चला सकते हैं। 2 बुक से अगर आपका काम नहीं चल जाए तो कह देना कि विजय थालोड़ सर ने कहा था, केस करवा देना मेरे पे, ठीक है ना? वाकई में काम चल जाएगा, बहुत अच्छे से काम चल जाएगा। पूरे सिलेबस को कवर कर रहा है। इसमें एक मेरे को इंटरेस्टिंग बात आपको ये बतानी थी, वो ये थी कि जो मेंस का सिलेबस है ना, उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि मेजर लैंडमार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम प्री हिस्टोरिक से, यानी प्री हिस्टोरिक टाइम से लेके 18वीं सेंचुरी तक की जो घटनाएं हैं, प्रमुख घटनाएं, उनके बारे में पूछा जाएगा। महत्वपूर्ण राजवंशों के बारे में पूछा जाएगा। उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा। इनके बारे में आपको टारगेटेड तरीके से जानना है, सब कुछ नहीं जानना है। फिर उसके बाद में देखिए 19वीं व 20वीं शताब्दी के जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, वो कौन सा उनकी जो जनजातीय और किसान आंदोलन है उनके बारे में, राजनीतिक जागरण जो है यानी राजनीतिक जागृति राजस्थान में कैसे आई, और राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन 1857 के बाद का, और राजस्थान का एकीकरण। इन घटनाओं के बारे में एक एक करके आप टॉपिक को तोड़ तोड़ के भी आप पढ़ सकते हो। हेरिटेज ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जो विरासत है उसमें कौन कौन सी, परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट, ठीक है?
हैंडीक्राफ्ट, आर्किटेक्चर, इनके बारे में पूछेगा तो सवाल कहां से? 2 नंबर का सवाल पूछेगा। इनका खुद का नेचर देखो ना कि अपने आप में क्या कह रहा है कि कितने नंबर का सवाल पूछेगा। 2 नंबर से ज्यादा की गुंजाइश बनती है क्या? 10 नंबर की गुंजाइश तो नहीं बनती है। कई सारी चीजें जोड़ के 10 नंबर का बना सकता है। तो इसलिए इन पर आप इतना ज्यादा यानी कि 2 नंबर वाले तरीके से इनके ऊपर इंफॉर्मेशन रखें। मेजर साइट्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज, की वर्ल्ड हेरिटेज की कौन सी साइट्स हैं। सोचिए, कभी लिस्ट पूछ लेगा, इस तरह से दिया हुआ है ना तो ऐसे ही पूछेगा, मेजर साइट्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। इससे ज्यादा ये पांच के लायक सवाल है। या फिर कि कोई कुछ 4 या जो जितनी भी इनके नाम बताओ वो 2 का बनता है। डिटेल में पूछेगा तो 5 का बनता है, उससे ज्यादा का नहीं बनता। एंड टूरिज्म इन राजस्थान, इसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव 5 नंबर का भी बन सकता है, 2 नंबर का भी बन सकता है। फिर यानी कि मेले, फेस्टिवल, फोक एंड म्यूजिक एंड डांस। फिर बाद में आता है इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ राजस्थानी लिटरेचर एंड डायलेक्ट्स ऑफ राजस्थान, यानी कि महत्वपूर्ण जो कृतियां हैं राजस्थान की उनके बारे में। और यहां से मेंस में एक सवाल लगभग पूछा जाता है आपको इस यहां से मेरी गारंटी है, मैं लिख के दे रहा हूं आपको कि यहां से मेंस में सवाल पूछा जाएगा। अब की बार जो आएगी उसमें पूछा जाएगा, देख लेना चाहिए। बाद में संत जो हैं, लोक देवता हैं और एमिनेंट पर्सनैलिटीज ऑफ राजस्थान, यानी कि जो प्रमुख व्यक्तित्व है राजस्थान के, वो उनके बारे में ये है। और बाद में प्री में तो देखिए कि है ही सिलेबस। तो ये दोनों चीजें जो है यानी मेंस का और प्री का 2 किताबें अच्छे से कवर करती हैं तो करती हैं। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई कहे कि भाई मेरी ये रामबाण औषधि ले जाओ या फिर मेरा ये ब्रह्मास्त्र नोट्स ले जाओ, तो भाई साहब वो कह रहा है आपको उनके लेने, उनके नोट्स ले लो। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि प्रमाणिक पुस्तक पढ़ो और आराम से, क्यों टेंशन लेना, क्यों इधर उधर ज्यादा घूमना। भाई सीधा पढ़ा है, 2 पुस्तकें पढ़ी है तो पढ़ी है। और आरपीएससी भी स्टैंडर्ड बुकों को इस्तेमाल करती होगी ना, तो ठीक है। तो आज वाला कॉम्बो सेशन था, वैसे मैंने थोड़ा सा प्रचार भी कर लिया, थोड़ी सी काम की बात भी बता दी, ठीक है। तो ठीक है, चलता है इतना तो। नमस्कार।